we start the chapter of ratio and proportion. This is the chapter of C foundation. You can also see for the competitive exam, it cover all the things which are coming competitive exam also. So let's start the topic of ratio and proportion. This is the fourth lecture of ratio and proportion. Let's start the topic and understand carefully. The first question is if the ratio between the milk and water in a mixture of 56 liter is 3:5, if 7 liter of mixture be drawn from the gallon, then the new ratio of milk and water is what? If the ratio between the milk and water in a mixture of 56 liter, एक मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5. If the ratio between the milk and water in a mixture of 56 liter रेशियो में दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ है RATIO रेशियो, और ये दोनों का टोटल है 56 लीटर. ये क्या है? टोटल अमाउंट. If 7 liter of mixture be drawn from the gallon, then the new ratio of milk and water is what? 7 लीटर ऑफ मिक्सर बोल रहा है. यदि ड्रॉन कर लेंगे, मतलब ये गैलन इसी को बोला जाता है. यदि 7 लीटर ऑफ मिक्सर इससे निकाल लिया जाएगा तो रेशियो कितना होगा? द न्यू रेशियो कितना बन जाएगा मिल्क एंड वाटर का? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है. ये गैलन है, इससे 7 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन करने बोल रहा है. DRAWN ड्रॉन करने बोल रहा है, मतलब निकालने बोल रहा है. तो इसमें 7 लीटर में ऐसा तो है नहीं कि मिल्क ही सिर्फ निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वाटर ही निकलेगा तो दोनों, इसमें तो दोनों मिक्स है पूरा. तो इससे निकलेगा तो पूरा वाटर और मिल्क दोनों निकलेगा. इससे वाटर और मिल्क दोनों निकलेगा. तो 7 लीटर बोल रहा है, दोनों निकला है. वाटर और मिल्क जो मिक्सर है, दोनों वाटर और मिल्क का मिक्सचर जो है वो दोनों निकला है इससे. तो उसके बाद न्यू रेशियो बोल रहा है क्या हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हम लोग समझ लिए क्वेश्चन, अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं. इफ रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर, तो हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है नहीं कि मिल्क कितना लीटर है 5 एंड वाटर कितना लीटर है, मिल्क कितना लीटर है, वाटर कितना लीटर है. ये तो रेशियो दिया हुआ है 3:5. तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे. 3x. क्वांटिटी क्या हो गया? मिक्सचर 3:5. इफ 7 लीटर 3:5 और इसका टोटल दिया है वैल्यू 56 लीटर, तो हम ये बोल सकते हैं 3x + 5x है 56 लीटर. तो ये कितना हो गया? 3x + 5x 8x. x का वैल्यू निकल गया 56 डिवाइड बाय 8. 8 का 8 16 24 8 32 7 45 अच्छा 48 37 56 7. x इक्वल टू क्या हो गया? 7. तो इसमें हम जानते हैं मिल्क एंड वाटर. मिल्क कितना है? 3x. वाटर कितना है? 5x. तो हमको वैल्यू निकल गया x का 7. हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया मिल्क इतना है एंड वाटर इतना है. मिल्क कितना हो गया? 7 का 7 14 7 21. एंड वाटर कितना हो गया? वाटर हो गया, ये तो 5 है, ये 5 है. 7 × 5 = 35. तो मिल्क
मिल्क का क्वांटिटी कितना है 21 एंड द वाटर का क्वांटिटी है 35। अब बोल रहा है इफ 7 लीटर ऑफ मिक्सचर बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलून, 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया गया गैलून से, ये गैलून है, इसी को हम गैलून बोलते हैं, इससे 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला गया है। तो सेम क्वांटिटी में दोनों निकला है, मिल्क भी निकला है और वाटर भी निकला है क्योंकि मिक्स है दोनों। तो 7 लीटर ऑफ मिक्सचर बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलून देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज व्हाट। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का अभी तो हम निकाले 21:35। तो रेशियो तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में निकला है। इससे इससे जो निकला है मिल्क एंड वाटर सेम क्वांटिटी में निकला है, सेम यूनिट में, सेम यूनिट में निकला है 7 लीटर। तो रेशियो तो सेम ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 का 7 7 दूनी 14 सत्तिया 21, सत्तिया 21 सच्चों का 7 बचे 35, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए 3:5। ये हो गया आंसर। तो 3:5 बी नंबर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ the ratio between the milk and water in a mixture of 56 liter 3:5, then the what quantity of milk be added to become the ratio 5:3। ये बोल रहा है क्वेश्चन इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर को फिर से रेशियो दिया हुआ है, वही मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5 और वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी भी दे दिया है, टोटल 56 में से 56 में 3 बाय ये हो गया टोटल 8 हो गया, 3/8 इतना, 3/8 इतना है टोटल में से, टोटल मिक्सर में से, टोटल मिक्सर 56 है, इसमें 5/8 ये कितना हो गया 56 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 56 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया 35, ये आ गया 35। मिल्क का क्या हो गया, मिल्क कितना है 21 है एंड वाटर कितना है, वाटर का क्वांटिटी आ गया 35 पर मिल्क कितना है 20 मिल्क का क्वांटिटी आ गया 21 लीटर, मिल्क का क्वांटिटी आ गया 21 लीटर एंड वाटर का क्वांटिटी आ गया 35 लीटर। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू बिकम द रेशियो 5:3। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू बिकम द रेशियो 5:3, 5:3 कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे जो रेशियो आ जाएगा 5:3। तो हम निकालिए 21 लीटर मिल्क का क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं, मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी निकाल चुके हैं 21/35। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क में बोल रहे हैं व्हाट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमको पता नहीं है, व्हाट दिया हुआ है नहीं कि 20 लीटर ऐड करना है 7 लीटर ऐड करना है, तो एक्स मान लेते हैं, एक्स क्वांटिटी हम ऐड किए। तो रेशियो ऐड टू बिकम द रेशियो 5:3, वो रेशियो बिकम मतलब बन गया 5:3। क्या क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी ऐड करने पे रेशियो बन गया 5:3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 + x इंटू 3 इज इक्वल टू 35 इंटू 5। ये 21 इंटू 3 21 इंटू 3 हो गया प्लस 3x इज इक्वल टू 35
21 इंटू 3 कितना हो गया 63, ये आ गया 63 एंड प्लस 63 प्लस 3x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 इज इक्वल टू x 175, 175 तो 3x इज इक्वल टू 175 माइनस 63, x का वैल्यू आ गया 175 माइनस 175, 175 माइनस 63 इज इक्वल टू कितना होगा 112, इसको माइनस करने पे 112 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 112 डिवाइड बाई 3, 112 डिवाइड बाई 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 11 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये पॉइंट में आ गया, x का वैल्यू आ गया 37.33, 112 डिवाइड बाई 3 करेगा तो 37.33 आएगा, यही आंसर हो गया। x का क्वांटिटी आ गया 37.33। यहाँ पे क्या बोल रहा था, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू बिकम द रेशियो इज 5:3। तो हमको क्या क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऐड करेंगे तो रेशियो मेरा आ जाएगा 5:3। आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो x मान के सॉल्व कर सकते हो आप। तो दूसरा मेथड देखते हैं और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 56 लीटर, इसको 3x मान लिए, ये 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 56, ये 8x हो गया इज इक्वल टू 56/8। x का वैल्यू निकल गया 56 डिवाइड बाई 8, 55 40 68 56, x इज इक्वल टू 7। मेरे पास आ गया मिल्क का क्वांटिटी, मिल्क एंड वाटर, मिल्क का क्वांटिटी आ गया एंड वाटर का कितना है 5x, 5 इंटू 7, 7 का 7 नहीं 14 7 21, 21 7 बचे 35, मिल्क एंड वाटर इतना आ गया। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू बिकम द रेशियो 5:3। उसके बाद सेम ही प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस क्या करना है, आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड टू बिकम द रेशियो 5:3, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड, तो 21/35, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क ये है, ये वाटर है, तो x क्वांटिटी, हम क्वांटिटी तो दिया हुआ है नहीं मिल्क का, क्या क्वांटिटी ऐड करना है, तो x मान लिए कि x क्वांटिटी हम ऐड करेंगे भाई साहब, तो 21 डिवाइड बाई 35, तो x क्वांटिटी ऐड करने पे रेशियो बन जाएगा 5:2। x क्वांटिटी ऐड करने पे रेशियो बन जा रहा है 5:3। रेशियो बन जा रहा है 5:3। अब यहाँ पे आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन हम सही ऑप्शन ट्राई करके दिखा दे रहे हैं। यदि हम ऑप्शन ट्राई करते हैं तो 21 प्लस 37.33 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 5/3। 21 प्लस 37, 21 प्लस 37.33, ये कितना हो जाएगा 58.33 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 5/3। अब देखना है ये दोनों का रेशियो सेम आता है क्या नहीं, तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि ये दोनों का रेशियो सेम आता है या नहीं। डिवाइड बाय 35 कितना आ गया 1.66, 1.66
5 डिवाइड बाय 3, ये भी आ गया 1.66। तो ऑप्शन ए 33 आंसर सही है। ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए तो हम पिछले क्वेश्चन में पिछले सॉल्यूशन में जो बताए थे उसमें तो सॉल्व किए ही थे 21 प्लस। यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। या तो ऑप्शन ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एक्स मान के। ये दो मेथड है सॉल्व करने का। इफ द रेशियो बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सर इज 56 लीटर इज 9:5। रेशियो 9, फिर टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है, और ये रेशियो का टोटल दिया हुआ है। तो 9x + 5x is equal to 56. Then what quantity of water be added to become the ratio 1:2? What quantity, इसमें ये क्वांटिटी क्या ऐड करेंगे? तो क्वांटिटी तो हमको दिया हुआ है नहीं, इसीलिए हम x मान रहे हैं। 9x + 5x is equal to 56। और ये दोनों इसके बराबर है, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं। और इससे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 9 + 5 कितना हो गया? 9 + 5 9 1 10 14 14x। ये हो गया 14। ये 14x is equal to 56। x का वैल्यू निकल गया 56 डिवाइड बाय 14। 14 14 14 थे 14 वाली 14 चक्की 56 4। x is equal to 4। x is equal to 4 आ गया। Then what quantity of water be added to become the ratio 1:2? What quantity of water, कितना क्वांटिटी वाटर ऐड करेंगे जो रेशियो हो जाएगा 1:2? इसमें भी वही बोल रहा है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्वांटिटी, मिल्क का क्वांटिटी एंड वाटर का क्वांटिटी, क्योंकि 9 × 4 और 5 × 4 ये हो गया 9 9 18 9 7 9 चौक 36 5 चौक 20। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी आ गया 36 + 36 डिवाइड बाय 20। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें बोल रहा है वाटर का क्वांटिटी कितना ऐड करेंगे जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो बिकम 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। 52 को ट्राई करना, फिर उसके बाद इसका रेशियो निकालना और इसका रेशियो निकालना, दोनों का सेम आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। एक एक करके क्वांटिटी हम डायरेक्ट सॉल्व करके पूरा प्रॉपरली दिखा रहे हैं। अब आपको जैसे हो सकता है ईजी लगे उस टाइप से सॉल्व करना। 36 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं एंड 20 × 1 प्लस 1x। 36 × 2 कितना हो जाएगा? चौका छः छोड़नी 12 के 2 हाथ मारे 1 3 का 3 3 दूनी 6x 8 72 और 20 + x 72 - 20 इज इक्वल टू x। 72 में 20 गया कितना बचा? 52 इज इक्वल टू x का वैल्यू आ गया 52। तो ए आंसर हो गया। तो 52 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे तो रेशियो 1:2 आएगा। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना क्वांटिटी ऐड करने पे रेशियो 1:2 आ जाएगा। और मिक्सर का क्वांटिटी टोटल दिया हुआ है 56 और ये रेशियो में टोटल दिया हुआ है 9:5। तो 9:5 क्या था? रेशियो में दिया हुआ है, बिकॉज ये टोटल हो गया 9x, इसमें से 9, ये दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? 9 + 5 9 1 10 14। यदि 14 करेंगे 56
इंटू 9 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 36। तो आप इज इक्वल टू 36। तो ये देख सकते हो हमको एक्स के फॉर्म में निकाले तो यहाँ पे आ गया इतना। यदि आप हो सके तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 56 9 डिवाइड बाई 14 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 56 दिया है। यदि हमको निकालना है, मिल्क का क्वांटिटी निकल गया 36, वाटर का क्वांटिटी निकालेंगे तो ऊपर में जिसका क्वांटिटी निकालते हैं उसको ऊपर में रखा जाता है। तो 5 को ऊपर में रखे और टोटल क्वांटिटी का कितना हो गया 9 + 5 14, तो 14 हो गया यहाँ पे। तो इसको 56 × 5 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये आ गया 20। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 20 हम एक्स के फॉर्म में निकाले, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद ये प्रोसेस कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर सम कॉइन of 25 paisa and 50 paisa in the ratio 8:5 and the total money in the bag is 117, then the number of 50 paisa coin कितना होगा? If the ratio of the sum coin 25 paisa, 25 by 50 paisa, 50 पैसा इन रेशियो, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 8 और इसका दिया हुआ है 5 एंड द टोटल मनी ऑफ द बैग इज 117, देन द 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा? 50 पैसा कॉइन, इसका तो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी तो दिया हुआ है नहीं कितना पैसा 50 पैसा कॉइन होगा। 117 में कितना 50 पैसा कॉइन है, तो हम इसको x मान लिए 8x और इसको भी मान लिए 5x। अब क्या करना है 8x एंड 5x और टोटल मनी इन द बैग इज 117। टोटल मनी हमको दिया हुआ है 117। टोटल कितना मनी दिया है 117। 117 कितना दिया? 117 रुपी दिया हुआ है। तो रुपी हम जानते हैं कि रेशियो का हमेशा कंपैरिजन, रिलेटिव कंपैरिजन होता है और उसको सेम यूनिट में हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। यहाँ भी पैसा में है, यहाँ भी पैसा में है, तो इसको भी हमको पैसे में करना पड़ेगा। 117 रुपी इज इक्वल टू 100 इंटू 117 117, तो 17000, तो 11,700 आ गया। तो हम इसको रुपी से पैसे में कन्वर्ट कर दिए। ये क्या 11,700 पैसे आ गया। अब कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं। तो 25 इंटू 8 कितना हो गया? 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना आ गया? 200। तो यहाँ पे आ गया 200 x पैसे। और ये कितना आ गया? 50 इंटू 5 25 0 x पैसे। ये भी पैसे में आ गया, ये भी पैसे में आ गया, ये भी पैसे में आ गया। अब इजली रिलेटिव कंपैरिजन, हमेशा रेशियो का कंपैरिजन रिलेटिव कंपैरिजन होता है और इसको पैसे सेम यूनिट में करना पड़ता है। तो सेम यूनिट में सारा आ गया। अब कंपेयर कर सकते हैं, ये टोटल वैल्यू है और ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए 200x प्लस 250x इज इक्वल टू 11700। तो ये 450x इज इक्वल टू 11700, x इज इक्वल टू 11700 डिवाइड बाय 450। 11700 डिवाइड बाय 450 कितना आ गया? x इज इक्वल टू 26x
x इज इक्वल टू कितना आ गया 26, x का वैल्यू 26 आ गया। पूछ क्या रहा है, देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना होगा। तो 50 पैसा कॉइन क्या है, ये वाला पूछ रहा है। तो 5x दिया हुआ है, 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया 26, तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा 130, 130 आंसर आ गया। तो 130 ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ Anand earned 45 rupees in 5 hours, will Parveen earn 90 rupees in 10 hours? Then which is more productivity? तो सेम यूनिट में करना पड़ेगा। हम जानते हैं रेशियो का कंपैरिजन हमेशा रिलेटिव कंपैरिजन होता है एंड सेम यूनिट एंड सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो एक आवर में हम देख लेते हैं इसका कितना अर्निंग होगा, दोनों का एक आवर में कितना कितना अर्निंग है इसका, ये दोनों का। इफ Anand earn 45 रुपीज़ इन 5 आवर, तो 1 आवर में कितना होगा 1 hours is equal to 45 डिवाइड बाय 5, सत्य पे पाना थे 55 45 9 इन if Anand earned 45 rupees in 5 hours and 5 hour will Parveen earn 90 rupees in 10 hour, तो 1 आवर में ये कितना हो गया 55 बटे 1, 9 रुपये कमा रहा है। और विल परवीन, परवीन कितना कमा रहा है, परवीन कमा रहा है, परवीन 1 आवर में कितना कमा रहा है 1 आवर में कितना कमा रहा है परवीन 90 कमा रहा है ये 10 आवर में, तो 1 आवर में कितना कमा रहा है ये भी 9 रुपीज़ कमा रहा है। तो दोनों का यूनिट सेम आ गया, तो ये दोनों सेम अमाउंट कमा रहा है। तो विच वन इज प्रोडक्टिविटी, ये पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्टिविटी है, कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव यूज़ है, किसका ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ है। तो सेम यूनिट कमा रहा है ये 5 घंटे में, ये क्या था 45 रुपये कमा रहा है, ये 10 घंटे में 90 रुपये कमा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी वर्क का प्रोडक्टिविटी तो सेम है, क्योंकि 1 आवर में ये भी 9 रुपये कमा रहा है, 1 आवर में ये भी 9 रुपये कमा रहा है। यदि आनंद 10 आवर काम करेगा तो ये भी 90 रुपीज़ कमाएगा और इसका भी 9 आ जाएगा। तो सेम प्रोडक्टिविटी है दोनों का, सेम प्रोडक्टिव। विच वन इज मोर प्रोडक्टिविटी, सेम प्रोडक्टिविटी है, तो बोथ हो जाएगा आंसर, सेम प्रोडक्टिविटी।